मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी उम्मत में से 10 तरह के अफराद पर क़यामत के दिन इजहार नाराज़गी फरमाएगा और उनको जहन्नुम में डाल देने का हुक्म फरमाएगा, और उनके जो चेहरे होंगे बग़ैर गोश्त के होंगे। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से 10 लोग होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 बूढ़ा जानी, दूसरा गुमराह पेशवा, शराब का आदी, वालिदैन का नाफरमान, चुगली करने वाला, चुगलखोर, झूठा गवाह, झूठी गवाही देने वाला, ज़कात अदा ना करने वाला, सूदखोर, जालिम और नमाजों को छोड़ देने वाला। खबरों का आगाज़ करने से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। हज 2022 तेलंगाना आज़मीन हज के लिए 1724 का कोटा मुकर्रर। वस्तु जून से होगी इंशाअल्लाह परवास का आगाज। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की कारकर्दगी गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल। दशहरा, रमजान और क्रिसमस के मौके पर इनकी जानिब से जारी जाती खिदमत की बोधन की अवाम खायर। बोधन में मुनक़िदा दावत इफ्तार से अवाम का रोशनी टीवी के जरिए इजहार। किसानों की फलाह के लिए ही टीआरएस हुकूमत की जानिब से किसानों को फराहम की जा रही है मुफ्त बर्क़ी। बांसवाड़ा मंडल में बर्क़ी सब स्टेशन की संगे बुनियाद तकरीब से रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। 6 मई से होगा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से इम्तिहानात का आगाज। जिले में तमाम तैयारियां मुकम्मिल, DIEO का खिताब। माह रमजान के मौके पर हुकूमत की जानिब से नंदीपेट में मुनक़िदा इफ्तार पार्टी में PUC कमेटी चेयरमैन आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने शिरकत करते हुए भाईचारगी का दिया पैगाम। अच्छी सेहत के लिए कसरत जरूरी, कैंसर को शुरुआती मरहले में समझते हुए इलाज करवाएं। हैदराबाद में IAG हॉस्पिटल में मुनक़िदा तकरीब से मुत्तहिदा जिला MLC के कविता का खिताब। अब खबरें तफसील से। मैसर किसी को ना हुई ये सादत, मैसर किसी को ना हुई ये सादत, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत। शेर खुदा मौलाए कायनात हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम की यौम शहदा के मौके पर एक मुख्तसर रिपोर्ट। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने बेपनाह ख़साइस व इम्तियाज़ात से मुमताज़ फरमाया। आपको फ़ज़ाइल व कलामात का जामे, उलूम व मारूफ का मुंबई, रशद व हिदायत का मसद्दर व ज़हिद, शुजाअत व सखाफ़त का पैकर और मज़कर विलायत बनाया। आपकी शान व अज़मत के बयान में मुतअद्दिद आयात कुरानिया, नातिक़ व बेशुमार अहादीस करीमा वारिद है। शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और दामाद थे और उम्मत मुस्लिमा के खलीफाए चाहरुम थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये इम्तियाजी खुसूसियत हासिल है कि आपकी विलादत खाना काबा के अंदर हुई।
इसी वजह से आपको मौलूद काबा कहा जाता है। आपको ये एजाज़ भी हासिल है कि विलादत बाकरामत के बाद सबसे पहले आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख ज़ेबा का दीदार किया है। चूँकि आपने विलादत के बाद सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा, इसकी बरकत से आपका चेहरा देखना भी इबादत करार पाया। हज़रत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये फजीलत भी हासिल है कि बच्चों में सबसे पहले आप ही ने इस्लाम कबूल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के इन मौला सिफात बंदों में से जिस हस्ती को ताज सरवरी अता किया गया है, वो खातून जन्नत के शौहर नामदार हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी सैयदना अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह की ज़ात गिरामी, सहाबा के भरे मुजम्मे में जिनका हाथ बाई से तकवीन कायनात फ़ख्र मौजूदात सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में लेकर बुलंद किया और फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसका मौला है। सैयदना अली मुर्तज़ा के मुताल्लिक़ सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं शहर इल्म हूँ और अली इस शहर का दरवाज़ा है। और हज़रत हैदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इल्म के 1000 बाब की तालीम दी और हर बाब के आगे हजार बाब खुलते हैं। हज़रत शेखुल हक दहलवी मेरे सीने में ठाटे मारने लगा। विसाल आप 4 साल 8 माह 9 दिन तक मसन्नत खिलाफत पर रौनक अफरोज रहे। 19 रमज़ान को मस्जिद कोफा में फजर की नमाज में दौरान सिजदा माउन इब्ने आपके सर पर जहर आलूद तलवार से वार किया। हमले में जख्मी होने के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये अल्फाज अदा फरमाए, खुदा की कसम मैं अली कामयाब हो गया। जख्म की शिद्दत के सबब 3 दिन 21 रमज़ान 40 हिजरी को आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत वाक़ई हो गई। मियार ग़िज़ा और वर्जिश के ज़रिए सेहतमंद ज़िंदगी मुमकिन। AIJ हॉस्पिटल में मुनक़िदा क्लोरेक्टल कैंसर से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी तकरीब से कविता का खिताब। क्लोरेक्टल कैंसर एक ख़तरनाक मर्ज़ बन चुका है। गैर सेहत बख्श ग़िज़ा के इस्तेमाल से बहुत से अफराद ख़ास तौर पर नौजवान तबका इस मर्ज़ का शिकार हो रहा है। इन ख़यालात का इजहार रुकन क़ानून साज कौंसिल कलवा कुंटला कविता AIJ हॉस्पिटल में क्लोरेक्टल कैंसर से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत के दौरान खिताब करते हुए कहा कि इन्होंने मज़ीद कहा कि बहुत से अफराद कैंसर की वजह से मौत की आगोश में जा रहे हैं। छोटे बच्चे भी बड़ी तादाद में कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। क्लोरेक्टल कैंसर ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में तेज़ी से फैल रहा है। रुकन कौंसिल ने कहा कि बाकायदगी से तिब्बी मायना सेहतमंद ज़िंदगी की कलीद है। ख़ास तौर पर ख़वातीन को चाहिए कि अपना तिब्बी मायना करवाते रहें, क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा और वर्जिश का एहतमाम करें ताकि इस महलूक वबा से महफूज रहा जा सके। क्लोरेक्टल कैंसर बड़ी आंत का कैंसर है, एक आम लेकिन काबिले इलाज कैंसर है। इन्होंने कहा कि हर किसी को कैंसर जैसे अमराज से वाकिफत निहायत ही ज़रूरी है। कविता ने बताया कि हैदराबाद एक मेडिकल हब बन चुका है। रियासती हुकूमत तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाने में कई अहम इक़दामात कर रही है। बाद अज़ां इस बेदारी प्रोग्राम में माहिरीन तिब ने क्लोरेक्टल कैंसर के इन वजूहात पर रोशनी डाली जिन इस महलूक बीमारी का खतरा है। अलावा अज़ीं एहतियाती तदाबीर और इलाज से मुताल्लिक़ भी हाज़रीन को रोशनास कराया गया है। భారత ప్రజల కోసం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి AIG హాస్పిటల్ నాగేశ్వర రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం। ఎందుకంటే ఇవాళ క్యాన్సర్ తోని చనిపోతున్నటువంటి వారి సంఖ్య పెద్ద ఎత్తున పెరుగుతా ఉన్నది। దాన్ని నివారించాల్సినటువంటి అవసరం మనందరికీ ఉన్నది। ఆ అవసరాన్ని గుర్తించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి పరిజ్ఞానాన్ని అంతా కూడా ఇక్కడికి తీసుకెళ్ళంగాన ప్రభుత్వం కూడా మీ అందరికీ తెలుసు MNG క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ తోని అదే విధంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా క్యాన్సర్ మీద అవేర్నెస్ పెంచేటటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు। సో మనందరం కూడా క్యాన్సర్ని ముందే గుర్తించడానికి పరీక్షలు చేసుకుంటే ప్రాణాలను కాపాడేటటువంటి అవకాశం ఉందని వైద్యులు చెప్తా ఉన్నారు। కాబట్టి దయచేసి అదొక అలవాటుగా మనందరం చేసుకుందాం।
ప్రతిసారి కూడా సంవత్సరానికి ఒకసారన్నా విధిగా పరీక్షలు చేసుకొని వ్యాధి ముదరక ముందే దాన్ని వదిలించుకునేటటువంటి ప్రయత్నం, దాంతోపాటు ఆరోగ్యకరమైనటువంటి మితాహారం తీసుకోవడం, కొద్దిగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, కొద్దిగా శరీరాన్ని శ్రమకు గురి చేస్తే ఆరోగ్యవంతంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి तेलंगाना के आज़मीन हज के लिए 1724 का कोटा मुकर्रर। हज 2022 के लिए ममलिकत सऊदी अरब की जानिब से मुख्तसर कोटा अलाट करने के बाद मरकज़ी हज कमेटी ने रियासत तेलंगाना के लिए 1724 आज़मीन का कोटा मुकर्रर किया गया है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के आज़मीन जो हैदराबाद से रवाना होंगे 1157 का कोटा मुकर्रर किया गया है। जनाब बी शफीउल्लाह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने बताया कि मरकज़ी हज कमेटी को सिर्फ 56,601 का कोटा मुकर्रर किया गया है। इस वजह से रियासतों के कोटे में कमी कर दी गई है। हज के इंतज़ामात के लिए इंतहाई कम वक्त रह गया है, इसलिए मरकज़ी हज कमेटी 30 अप्रैल से कबल ऑनलाइन तरीक़ेकार का तहत खरा अंदाज़ी मुनक़िद करेगी और खरा में मुंतखब आज़मीन को रास्त तौर पर SMS के ज़रिए इत्तला दी जाएगी। तेलंगाना हज कमेटी को तकरीबन 4,600 दरख्वास्त आज़मीन की मौसूल हुई है। इनकी तनक़ी और जांच की जा रही है। ऑनलाइन खरा करके मुंतखब आज़मीन को SMS के ज़रिए इत्तला दी जाएगी। मुंतखब होने वाले आज़मीन को हिदायत दी गई है कि वो फौरी तौर पर मुकर्ररा रकम जमा करवा दें। इस सिलसिले में बहुत जल्द अलहदा ऐलान जारी किया जाएगा। जून के वस्त से आज़मीन हज के परवाज़ों का आगाज़ होगा। तमाम आज़मीन को मशवरा दिया गया है कि वो कोविड के क़वाइद की अभी से पाबंदी करें। मज़ीद तफसीलात के लिए रियासती हज कमेटी से फ़ोन नंबर 040223298793 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। भोदन के RDO राजेश्वर तहसीलदार दफ्तर में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूर शुदा रमज़ान गिफ्ट की मुस्तक़ीन में फ़राहमी अमल में लाई गई। भोदन के RDO राजेश्वर ने तहसीलदार दफ्तर में माह मुक़द्दस रमज़ान के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा रमज़ान गिफ्ट की मंडल से मुताल्लिक़ा मवाज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तक़ीन में फ़राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसरे इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम से मुताल्लिक़ा तहवारों में ख़ुसूसी तोहफ़े जात फ़राहम करते हुए रमज़ान के मौके पर तकरीबन 5,000 अफराद को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तोहफ़ा दिया जा रहा है। लिहाजा तमाम अवाम इससे इस्तेफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में तहसीलदार शेखर, मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन मोहम्मद शकील, कायदीन शाकिर पटेल, खलील पटेल व दीगर ने शिरकत की। पैकेट्स అనేవి ఈరోజు పంపిణీ చేయడం జరిగింది। రంజాన్ మాసం యొక్క ఉపవాస దీక్షని అందరూ కూడా చాలా భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకోవడం జరుగుతుంది। మరియు ఈ యొక్క రంజాన్ ఫీస్ను కూడా మండలాల వారీగా ఆల్రెడీ బోధన్ రూరల్ మండలము, టౌను, ఎట్పల్లి, రంజాన్ మండలం పూర్తి చేయడం జరిగింది। మనకు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నుంచి 4,000 గిఫ్ట్ ప్యాకెట్లు మనకు అలాట్ అయినాయి। తర్వాత మైనార్టీ వెల్ఫేర్ కమిషనర్ గారికి ప్రత్యేకంగా రిక్వెస్ట్ చేసి మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు ఒక 1000 గిఫ్ట్ ప్యాకెట్స్ మళ్ళీ అదనంగా తెప్పించడం జరిగింది। ఆ రకంగా మొత్తం బోధన చేసుకోవడానికి మనం 5,000 గిఫ్ట్ ప్యాకెట్స్ అని పంపిణీ చేస్తున్నాం। निज़ामाबाद में दिन रात मेहनत करने वाले म्युनिसिपल कारकुनों, वर्कर्स, मुलाजिमीन में आलम यौम मजदूर के पेश नज़र अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों कपड़ों की तकसीम। रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने आलम यौम मजदूर के मौके पर म्युनिसिपल कारकुनों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया। हुकूमत ने निज़ामाबाद में दिन रात काम करने वाले 1500 सफाई कारकुनों और वाटर वर्कर्स के कारकुनों को कपड़े तकसीम किए। म्युनिसिपल वर्कर्स पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई
और रूहानी खिराज अकीदत पेश किया गया। लाइन दोपहर का खाना बशमूल म्युनिसिपल कारकुनों के साथ इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि सबसे पहले आलमी यौम मजदूर तमाम मजदूरों को मुबारकबाद हो। म्युनिसिपल वर्कर्स की खिदमत अनमोल है। पूरी दुनिया में लॉकडाउन के बावजूद म्युनिसिपल वर्कर्स ने सफाई, पानी की फराहमी और स्ट्रीट लाइट्स की खिदमत में रुकावट के बगैर शहर में रहने वाले 4 लाख लोगों के लिए रोजाना देखभाल का काम जारी रखा। निजामाबाद शहर तेजी से तरक्की कर रहा है। तरक्की निजामाबाद हैदराबाद के बाद दूसरे नंबर पर है। आपकी कोशिशों से आज निजामाबाद शहर साफ सुथरा है। कोरोना के ज़माने में आपने शहर के लोगों के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, जो आपको अच्छा पानी भी देने के लिए आगे नहीं आए। आपकी मुश्किल को तस्लीम करते हुए मैंने आपके काम की जगह पर 45 दिन के खाने का सख्त इंतजाम किया है। 2 मरहलों में मैंने फ्रंट लाइन के लिए कोरोना के मरीजों, महकमे सेहत, म्युनिसिपल वर्कर्स, पुलिस एहलकारों और रिन्यू के एहलकारों के लिए रैश फराहम की। निजामाबाद हुकूमत चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर, हुकूमत वजीर जनाब केटीआर को मंजूरी दें। मैं आपको बताता हूं कि किसी भी मुश्किल की सूरत में मैं ख़ानदान के एक फ़र्द के तौर पर आपके साथ रहूंगा। इस तकरीब में सिटी मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, रेडको चेयरमैन एसए अली, म्युनिसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा, साबिक मेयर अकोला, टीआरएस कारपोरेटर खायदीन और दीगर मौजूद थे। ఎందుకంటే చిన్న చిన్న ఇల్లు వసతులు లేవు, వండుకునేటటువంటి పరిస్థితి లేదు, లాక్డౌన్ హోటల్స్ తెచ్చుకునేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. మరి చుట్టుపక్కల పట్టణాల్లో ఉన్నటువంటి అందరూ ఈ బోధన కావచ్చు, దొరుక కావచ్చు, బయటపల్లి కావచ్చు, నిర్మాణ, హైదరాబాద్, మహారాష్ట్ర, ఇక్కడ నుంచి నిజామాబాద్ హాస్పిటల్ మీదే అందరూ చాలా పడతారు. మరి కనీసం పేషెంట్ కూడా భోజనం పెట్టేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. అప్పుడు ప్రతిరోజు మంచి 2,500 మందికి భోజనం పెట్టి ఆహారం వాళ్ళకి సప్లై చేశాం. 90% మంది ఓటర్లు కాదు, కేవలం మానవ దృక్పథంతో మాత్రమే వెళ్ళారు. इस माह की 24 तारीख से गवर्नमेंट व खानगी तालीमी इदारों को तातीलात का ऐलान करने के बाइस जिले के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में तुलबा व तालिबात की हलचल नजर आई। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तमाम तालीमी इदारों को इस माह की 24 तारीख से तातीलात का ऐलान करने के बाइस तुलबा व तालिबात अपने आबाई मुकाम को रवाना होने के लिए ज़िले में वाक़े बस स्टैंड पर पहुंचने की वजह से आवाम की हलचल नज़र आने के अलावा पूरा बस स्टैंड तुलबा व तालिबात से भरा हुआ नजर आया। इस माह की 25 तारीख को कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में मुनक़िद होने वाले एसएससी इंतजामात से मुतालिका इजलास में डीईओ ने ज़िले ओहदेदारों को शिरकत करने की दी हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एनवी दुर्गा प्रसाद ने सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि इस माह की 25 तारीख को कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में दोपहर के औकात में मुतालिका महकमे के ज़िले ओहदेदारान के साथ एक इजलास मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें एसएससी क्लास के सालाना इम्तहानात को मनसूबाबंदी के तहत मुनक़िद करने के मुताल्लिक़ एहतियाती इक़दामात अमल में लाने के मुताल्लिक़ तजावीज़ पेश की जाएगी। लिहाजा तमाम ज़िम्मेदारान ज़िले के ओहदेदारान यकीनी तौर पर शिरकत करने की डीईओ ने ख्वाहिश जाहिर की। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़े जिला परिषद हाई स्कूल के मैदान में डीसीएमएस के ज़ेरे निगरानी में कायम किए गए धान खरीदारी मराकिज़ का डीसीएमएस चेयरमैन संभारी मोहन ने इफ्तिताह अमल में लाया। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़े जिला परिषद हाई स्कूल के मैदान में डीसीएमएस के ज़ेरे निगरानी में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकिज़ का डीसीएमएस चेयरमैन संभारी मोहन, वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इनके साथ मुकामी सरपंच सुनीता, एमपीपी लावनिया लिंगा गौड़, मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी मौजूद थे। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में किसानों की जानिब से उगाई गई धान को मरकजी हुकूमत की जानिब से खरीदी अमल में लाने के बाइस सीएम केसीआर ने किसानों को नुकसान से बचाने के लिए धान खरीदारी मराकिज़ का क़याम अमल में लाकर किसानों को मुनासिब कीमत फराहम करने का इजहार किया।
इस मौके पर मुकामी कायदीन ने रियासती वजीर आला KCR व रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी को इजहार तशक्कुर पेश करते हुए DCMS चेयरमैन DCCB वाइस चेयरमैन को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में वाइस MPP श्रीकांत यादव, तहसीलदार विनोद मंडल, ज़राई अहदेदार महेंद्र रेड्डी, वेलपुर मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन रायतू बंधु मंडल कोऑर्डिनेटर N राजेश्वर, कायदीन मंडल से मुतालिका मौज़ूआत के सरपंच ने शिरकत की। बांसवाड़ा मंडल के त्रिमलापुर देहात में बरकी सब स्टेशन के क़याम से मुतालिका अराजी पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए बांसवाड़ा मंडल त्रिमलापुर देहात के मफाजाती इलाकों में 5 देहात से ताल्लुक रखने वाले 33/11 बरकी सब स्टेशन को करोड़ रुपये के मसारिफ से क़याम अमल में लाने के मुताल्लिक़ अराजी पर संगे बुनियाद रखते हुए कहा कि त्रिमलापुर, तेलगापुर, कोट्टाबाद, सिंगीतम, मोगलमपल्ली देहात में बरकी सब स्टेशन का क़याम अमल में लाने से मुकामी अवाम के लिए काफी फायदेमंद होने का इजहार किया। ఆ రాష్ట్రానికి 3 సార్లు ముఖ్యమంత్రి ఉండే అదేనకనే మన ప్రధానమంత్రి అయింది. అటువంటి ముఖ్యమంత్రి 15 సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి గుజరాత్ లో కూడా ఇవ్వలేని 24 గంటల ఫ్రీ కరెంట్ లేదు. అక్కడ కూడా మీటర్లు పెట్టి వసూలు చేస్తున్నారు. బాగా మీటర్లు పెట్టి మనకు కూడా మన ఉత్తరం పంపించారు. తెలంగాణలో కూడా మీరు మీటర్లు పెట్టండి, మనకు అక్కడి నుంచి కొంత FRBM కింద కొంత డబ్బు అప్పు వస్తుంది. సంవత్సరానికి 5,000 కోట్లు మనకు రావాల్సినటువంటిది వాళ్ళు ఏముత్తరం రాశారంటే, మీరు రైతులకు మీటర్లు పెట్టకపోతే, మీటర్లు పెట్టి కరెంటు బిల్లు వసూలు చేయకపోతే మా నుంచి రావాల్సినటువంటి 5,000 కోట్ల రూపాయలు సంవత్సరానికి రాదు. మీ 5 ఏళ్లలో 25,000 కోట్లు మీకు రావు, మీరు మీటర్లు పెట్టండి అని ఉత్తరం రాశారు. దాని ముఖ్యమంత్రి గారు జవాబు ఇచ్చారు ఏంటంటే, మీ 5,000 కోట్లు కాదు 25,000 కోట్లు రాకుండా పర్వాలేదు, నా తెలంగాణలో రైతులకు కరెంటు మీటర్ పెట్టను। TSRTC में अनकरीब हमदर्दाना तकर्रुरात अमल में लाने का RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजीरेड्डी गवर्धन ने किया ऐलान। RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजीरेड्डी गवर्धन ने TSRTC गवर्निंग बोर्ड इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हमदर्दाना तकर्रुरात के पेश नज़र खिदमात अंजाम देने के दौरान जान गंवाने वालों के अफराद ख़ानदान में से एक को जल्द ही मुलाजिमत देते हुए तकरीबन 12,000 अफराद को मुलाजिमत की फ़राहमी से मुताल्लिक़ा तमाम शराइत को अनकरीब जारी किया जाएगा और इसी तरह से अनकरीब 1060 नई बसों की खरीदारी अमल में लाने का इजहार किया। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 37 कल्याणा लक्ष्मी चेकों की अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तहिकीन में फ़राहमी अमल में लाई गई। बालकोंडा मुकाम पर MPP लावनिया लिंगागौड़ व DCCB वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 9 मवाज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहीक़ीन के लिए मंजूर शुदा 37 कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की इस्तेफादा कुनिंदगान में फ़राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में CM KCR की जानिब से कामयाब तरीन क़यादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों को मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात के तहत फैज़याब करने के अलावा सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहीक़ीन लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ करवाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच N रवि, MPTC मेंबरान A रामराज गौड़, D राकेश, K लिंगैया, पोशट्टी मंडल कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज अली, सरपंच शेख वहाब, N किशन, J लिम्बा रेड्डी, वेलपुर मार्केट डायरेक्टर सैयद मजाजुद्दीन व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना की फहरिस्त राय दहिंदगान में 22 लाख से जायद बोकस राय दहिंदों की निशानदेही। हैदराबाद जिला सर फहरिस्त मेडचर और रंगारेड्डी दूसरे और तीसरे मुकाम पर इलेक्शन कमीशन की
खुसूसी मुहिम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फहरिस्त राय दहिंदगान में बेकायदगियों के खात्मे की मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत तेलंगाना में 22 लाख नाम वोटर लिस्ट में ऐसे पाए गए हैं जिनके आगे एक ही फ़ोटो है। एक फ़ोटो के साथ मुख्तलिफ इलाक़ों में फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत के इंकशाफ के बाद हुक्काम ने फ़र्ज़ी नामों को हज़फ करने की मुहिम तेज़ कर दी है। बताया जाता है कि 119 असम्बली हल्के जात में एक साफ फ़ोटो के साथ 22.04 लाख नाम बाहैसियत वोटर दर्ज किए गए हैं। एक शख्स की फ़ोटो के साथ मुख्तलिफ इलाक़ों में वोटर शनाख्ती कार्ड जारी किए गए हैं। राय दही के मौके पर धांधलियों के लिए आम तौर पर इस तरह के कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फहरिस्त राय दहिंदगान को इलेक्टोरल रूल सर्विस नेट के जरिए जांच कर रहे हैं, जिसके जरिए बोकस वोटर्स का बासानी से पता चलाया जा सकता है। एक ही नाम और तस्वीर के साथ मुख्तलिफ इलाक़ों में मौजूद एंट्री की बासानी से निशानदही की जा सकती है। असरी सॉफ्टवेयर के सबब एक से ज़ायद एंट्रीज और नामों को मुख्तलिफ असम्बली हल्के जात में पता चला कर हज़फ किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर वोटर्स के रिहायशी पते का तफसीलात का भी जायजा लिया जा सकता है और एक से ज़ायद मुकामात पर एंट्री की सूरत में इन्हें फहरिस्त से हज़फ किया जा सकता है। हैदराबाद जिला इस तरह के फर्जी वोटर्स के मामले में सरफहरिस्त है। हैदराबाद में 5,41,535 फर्जी वोटर्स का पता चला है, जबकि मलकाजगिरी जिला 3,38,665 के साथ दूसरे नंबर पर है। रंगारेड्डी जिला में 3,33,991 फर्जी राय दहिंदगान पाए गए हैं। असम्बली हल्का जात की सतह पर जायजा ले तो कुतुबुल्लाहपुर असम्बली हल्का 9,01,996 फर्जी वोटर्स के साथ सरे फेरिस्त है, जब शेरलिंगम पल्ली में 9,01,112, एलबी नगर असम्बली हल्के में 7,06,272 और जुबली हिल्स असम्बली हल्के में 5,05,684 फर्जी और बोकस राय दहिंदों की निशानदेही की गई है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के असम्बली हल्के गजवेल में 1,03,013 ऐसे राय दहिंदे हैं जिनके नाम एक से जायद मुकामात पर मौजूद है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव के असम्बली हल्के में सिरसिल्ला में ये तादाद 1,09,65 बताई गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने फहरिस्त राय दहिंदगान में से एक से जायद मुकामात पर नामों की शमूलियत के खिलाफ मुहिम शुरू की है। हैदराबाद के मासवा 32 अजला में निशानदही का काम जारी है। घर घर पहुंचकर सर्वे और फील्ड वर्क का काम अंजाम दिया जा रहा है। हर असम्बली हल्के में जायद एंट्रीज के बारे में तफसीलात हासिल करते हुए फील्ड सर्वे का काम अंजाम देने वाले ओहदेदारों और मुलाजिमीन के जरिए जाँच की जा रही है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने तमाम अजला के ओहदेदारों को फर्जी नामों की निशानदही के काम में तेज़ी पैदा करने की हिदायत दी है। तौक़े है कि ये काम आइंदा माह मुकम्मिल हो जाएगा। एक ही तस्वीर के साथ जायद मुकामात पर एंट्री से मुताल्लिक़ वोटर्स की तादाद जिलावारी सतह पर हस्बे झेल है। आसिफाबाद 1,06,585, मंचिरियाल 3,06,606, आदिलाबाद 2,03,521, निर्मल 4,04,008, निजामाबाद 7,09,313, कामारेड्डी 3,02,898, जगतियाल 2,07,210, 6,09,088, संगारेड्डी 7,03,831, मेदक 1,03,280, सिद्दीपेट 4,88, विकाराबाद 6,06,298, महबूबनगर 3,02,855, नागर करलूर 3,05,419, वेम्पटी 1,05,228, नलगोंडा 4,06,106, सूर्यापेट 2,07,121, वरंगल 2,09,105 और हनमकुंडा 2,07,463।
बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से मुनक्किदा पैदल सफर में आवाम को बनावटी बातों के जरिए वर्गलाने पर जिला टीआरएस सदर आर्म रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने बरहमी का इजहार किया। आर्म रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिलाई टीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने टीआरएस पार्टी दफ्तर में सहाफियों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कामयाब दूरंदेशी के तहत मुनफरिद स्कीमात को कामयाबी के रूबे अमल में लाया जा रहा है, जिससे बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट वो बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय बौखलाहट का शिकार होकर हाल ही में उनकी जानिब से मुनक्किदा पैदल सफर में तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ बेजा इल्जामात आयद करते हुए मुकामी अवाम वर्गलाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि रियासती वजीर KTR की जानिब से किए गए सवाल का सही जवाब न देकर बनावटी बातों के जरिए अवाम को बहकाने पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि तेलंगाना को हासिल होने वाले फंड्स के अलावा पसमानदा तबकात की तरक्की के दरकार फंड्स तातुल का शिकार होने की बात कही। ఉన్నావు కదా, నువ్వు ఎప్పుడు రమ్మంటావో చెప్పు, పోదాం, ఇద్దరం కలిసి రాయచూరు పోదాం. మరి పక్కనే కర్ణాటక కదా, గంట తోవ. మీరు రమ్మంటే మీరు ఏ టైం చెప్తే ఏ డేట్ చెప్తే ఆ డేట్ నాడు నేను వస్తా బండి సంజయ్ గారు. మరి గద్వాల పల్లెల్లో ఉన్న సౌకర్యాలు పక్కనే రాయచూరు పల్లెల్లో ఎందుకు లేవు? ఉండాలి కదా. మీరు మొత్తం నువ్వే రైతు వేదిక నువ్వే ఇచ్చినట్టు, శ్మశాన వాటిక నువ్వే ఇస్తాంటివి అన్ని నువ్వే ఇచ్చినట్టున్నావు కదా. మరి అన్ని మీరే ఇచ్చుంటే పక్కనే రాయచూరులో ఉండాలన్నా వద్దా? కర్ణాటకలో ఉన్నది బీజేపీ ప్రభుత్వమే కదా, మీ ప్రభుత్వమే ఉంది కదా. మీ ప్రభుత్వాన్ని ఎట్లా నువ్వు కుర్చే చూస్తావు కదా. మరి నిజంగా మొత్తం మీరే ఇచ్చుంటే ఎందుకు కర్ణాటకలో లేవు? ఇద్దరు కలిసిపోయి చూద్దామంటే చూద్దాం. రాయచూరులో ఏ తాలూకాకు పోదాం, ఏ గ్రామానికి పోదాం, ఏ డేట్ నాడు పోదాం, ఏ టైం నాడు పోదామో మీరే డిసైడ్ చేయండి. నేను ఎప్పుడంటే అప్పుడు రావడానికి నేను సిద్ధం. బండి సంజయ్ గారు ఎట్లా మీరు మాట్లాడితే అతకాలి కదా. ఇక మొన్ననే రాయచూరు జిల్లా నుంచి బండి సంజయ్ గారికి గద్వాలకు వచ్చి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిపోయింది. బండి సంజయ్ గారు మీరు మహాసంగ్రామ యాత్ర పాదయాత్ర చేస్తున్న సంతోషం. మరి కర్ణాటకలో మీ ప్రభుత్వమే బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేసిన రైతు బంధు, రైతు బీమా, ఈ కరెంటు, ఈ సౌకర్యాలన్నీ మా కర్ణాటకలో కూడా అమలు చేయమని కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి గారికి మీ ప్రభుత్వానికి చెప్పండి అని కర్ణాటకకు చెందినటువంటి కొంతమంది వచ్చి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిపోయింది. सदर टीआरएस अखिलती सेल इमरान शहजाद व टीआरएस हरक्याती कारपोरेटर डिवीजन 56 की सफर उम्रा की रवानगी की इत्तला पर सियासी, समाजी, मजहबी व सहाफती हलकों से वाबस्ता अवाम की जानिब से मुबारकबादी का सिलसिला जारी। टीआरएस हरक्याती कायद व सदर अखिलती सेल टीआरएस इमरान शहजाद व टीआरएस नौजवान व मुखलिस कारपोरेटर डिवीजन 56 बाबू खान की उम्रा पर रवानगी की इत्तला पर न सिर्फ शहर बल्कि मज़ाफात व देही इलाकों से अवाम उनके घर पहुंचकर उनसे मुलाकात करते हुए उनकी शालपोशी वो गुलपोशी कर रही हैं। वो उनसे दुआओं के लिए गुजारिश कर रही हैं। वाज़ेह है कि वो इस माह की 25 तारीख को अपने सफ़र उम्रा का आगाज़ कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबे जात से वाबस्ता अवाम की जानिब से इनको मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। बोधन रुकन असेंबली शकील आमिर की कारकर्दगी गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल। दशहरा, रमज़ान और क्रिसमस के मौके पर इनकी जानिब से जारी ज़ाती खिदमात की बोधन की अवाम खायल। बोधन में मुनक़िदा दावत इफ्तार से अवाम का रोशनी टीवी के जरिए इजहार। इंडिया के तारीख में बोधन के MLA साहब एक तारीखी आदमी हैं ये कहा जाता है, क्योंकि 22 साल से जो गरीबों के लिए उन्हें जो अंजाम दे रहे हैं, कपड़े बांटना होने दो या अपने तरफ से कैश होने दो या अपने तरफ से मटेरियल होने दो, जो कर रहे पूरा हिंदुस्तान में ना कोई MLA ना कोई MP ना कोई करोड़पति भी होंगे मगर कोई आदमी नहीं कर सका। ये हमारे बोधन के शकील अमीर साहब करे हैं, ये दिलदार MLA साहब है बोल के मैं कहता हूँ। और इनको अल्लाह ताला से मैं गुजारिश करता हूँ कि उनको उम्र बड़ी दे और ऐसे ही गरीबों की आवाम की खिदमत करे। షకీల్ అన్న గారి సమక్షంలో ఈరోజు జరుపుకోవడం జరిగింది. ఎంతో ఆనందోత్సాహాలతో ఈ ఇఫ్తార్ విందు ఇచ్చి ప్రభుత్వము అన్ని కుల మతాలకు అతీతంగా ఈ ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తుంది. ఇక్కడ మన స్థానికులైనటువంటి షకీల్ అమీర్ గారు హిందూ ముస్లిమ్స్ క్రిస్టియన్స్ అందరితో కూడా సోదరభావంతో మెలుగుతూ అందరితో కలిసి ఇలా
ఇటువంటి పండుగలు జరుపుకోవడం అనేది చాలా సంతోషకరం. ధన్యవాదాలు. శాసనసభ్యులు మరి స్థానిక మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు, మరి సోదరులు, మిత్రులు, కౌన్సిలర్లందరూ కూడా పాల్గొని ఈ యొక్క ఇఫ్తార్ విందుని విజయవంతం చేసినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు. ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు ఈ యొక్క ఇఫ్తార్ పార్టీకి హాజరు కావడం జరిగింది. మేము హిందువులుగా ఈ యొక్క ఇఫ్తార్ పార్టీకి కుల మతాలకు అతీతంగా సీఎం కేసీఆర్ గారు, ఎమ్మెల్యే షకీల్ అమీర్ గారు ఈ యొక్క ఇఫ్తార్ పార్టీని ఏదైతే ఏర్పాటు చేశారో మేమందరం కూడా హిందూ ముస్లింలు అందరూ కలిసి ఈ యొక్క ఇఫ్తార్ పార్టీని విజయవంతం చేయడం జరిగింది. हम सही दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इफ्तार पार्टी में यहाँ आके और सबको इन्वाइट करे. 20-22 साल से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं कि दीपावली में होंगे, दशहरे में होंगे, रमज़ान में होंगे. 20 साल से इनकी खिदमत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते. अल्लाह इनकी उम्र इकबाल में तरक्की दे, इनको कामयाबी भी नसीब कर. शकील आमिर साहब की खिदमत बोधन टाउन के हिसाब से 20 साल से खिदमत दे रहे हैं, सभी माइनॉरिटी के लोगों को साथ में लेके, और बहुत अच्छा इंतज़ाम है उनका. सभी तबके के लोगों को बहुत अच्छी खिदमत करते हैं उन्होंने रमज़ान के एतबार से, और दिगर जो भी गैर मुस्लिम के भी जो प्रोग्राम होते हैं उसमें भी अच्छा ताउन रहता है उनका. हुकूमत तेलंगाना का शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे हरदिल अजीज़ एमएलए साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हर साल इस तरह एहतमाम करते हैं. आज से 2-4 दिन पहले उनके घर पे बहुत बड़े पैमाने पर भी इफ्तार का इंतज़ाम किया गया था और कल ही खुसूसी पैकेट जो गुरबा में तकसीम की गई है, यानी तकरीबन जो मुस्तहिक लोग हैं उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं. अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह उनको सेहत दे और तरक्की दे, और हम तमाम अवाम से भी इल्तिजा करते हैं कि उनके लिए एमएलए साहब की जानिब से ये राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं. पूरे बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी और बोधन टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह 12,000 पैकेजेस बना के एमएलए साहब पूरे गरीब आवाम के बीच में तकसीम कर रहे हैं. और ये खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल से है. एमएलए नहीं थे जब भी उन्होंने ये खिदमत करे, आज एमएलए रहने के बाद भी ये खिदमत कर रहे. अल्लाह ताला ने उनको इसके काबिल बनाया जो उन्होंने ये खिदमत 22 साल से करते आ रहे गरीब आवाम की. मैं एमएलए साहब का बोधन की जानिब से सब लोगों को शुक्रिया. बोधन शहर में जीनत फंक्शन हॉल पर हुकूमत की जानिब से इफ्तार व ताम का एहतमाम. रुकन असम्बली शकील आमिर, सरकारी ओहदेदारान की शिरकत. बोधन में वाक़े राइसपेट में जीनत फंक्शन हॉल पर हुकूमत की जानिब से दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया. इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने शिरकत की और रोज़ेदारों के साथ रोज़ा खोला. इस तकरीब में MRO, RDO, ACP रामा राव के अलावा सरकारी ओहदेदारान, TRS कायदीन ने शिरकत की. इस मौके पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से इफ्तार पार्टी के ताम का इंतज़ाम किया जाता है ताकि गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में बिला मजहब व मिल्लत तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है. इस प्रोग्राम में शरत रेड्डी, देसाई एडवोकेट, अब्दुल रहमान, रफ़ी रफ़ाई, मोहम्मद कलीम, सैयद अकबानी, मोहम्मद वासे, बाबर टाउन सदर के अलावा सहाफ़ियों ने भी इस इफ्तार पार्टी में शिरकत की. हमारे जनाब के सियाह साहब उनके हक में बेहतरी के फैसले फरमाए, उनके हक में खैर के फैसले. साबिका रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी, तेलंगाना प्रदेश कमेटी खाजिन नामजद मानाला मोहन रेड्डी, ताहिर बिन हमदान, भूपत रेड्डी, M गंगा रेड्डी की तहनीत. कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर साबिका रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी को रियासत तेलंगाना कांग्रेस पार्टी का खाजन नामजिद करने पर निजामाबाद जिला कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी, रूरल इंचार्ज भूपत रेड्डी, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, M गंगा रेड्डी, सिरकुंडा के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन साबिका रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी की क़यामगाह हैदराबाद पहुँचकर रियासत तेलंगाना कांग्रेस कमेटी खाजन नामजिद करने पर गुलपोशी
पोशी व शालपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़, पीसीसी सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, टाउन सदर केशव वीनू, बांसोड़ा इंचार्ज वीनू व दीगर कांग्रेसी कायदीन ने पी सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। చూసుకున్నట్టయితే ఇంటర్మీడియట్ విద్యా వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి కళాశాలలన్నీ కూడా కొన్ని ఏమాత్రం ప్రమిషన్లకు విరుద్ధంగా నడుస్తున్నటువంటి కళాశాలలు ఉన్నాయి. కానీ ఈరోజు ఉన్నటువంటి అధికారులు ఏమాత్రం నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా ఉన్నారు. इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हज 2022 तेलंगाना आज़मीन हज के लिए 1724 का कोटा मुकर्रर। वस्तु जून से होगी इंशाअल्लाह परवास का आगाज। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की कारकर्दगी गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल। दशहरा, रमजान और क्रिसमस के मौके पर इनकी जानिब से जारी जाती खिदमत की बोधन की अवाम कायल। बोधन में मुनक़िदा दावत इफ्तार से अवाम का रोशनी टीवी के जरिए इजहार। किसानों की फलाह के लिए ही टीआरएस हुकूमत की जानिब से किसानों को फराहम की जा रही है मुफ्त बरखी। बांसोड़ा मंडल में बरखी सब स्टेशन की संगे बुनियाद तकरीब से रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम से नवाज रेड्डी का खिताब। 6 मई से होगा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से इम्तिहानात का आगाज। जिले में तमाम तैयारियां मुकम्मिल, DIEO का खिताब। माह रमजान के मौके पर हुकूमत की जानिब से नंदीपेट में मुनक़िदा इफ्तार पार्टी में PUC कमेटी चेयरमैन आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने शिरकत करते हुए भाईचारगी का दिया पैगाम। अच्छी सेहत के लिए कसरत जरूरी। कैंसर को शुरुआती मरहले में समझते हुए इलाज करवाएं। हैदराबाद में IAG हॉस्पिटल में मुनक़िदा तकरीब से मुत्तहिदा जिला MLC के कविता का खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें रोशनी टीवी और जुड़े रहें रोशनी टीवी से। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।